डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुडिशरी लवर्स। कल हमने सीपीसी के कुछ ऑर्डर्स किए थे जो टिप्स पर किए थे, तो आइए आज उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। आई होप सो कल वाला आपको याद हुआ होगा और उससे पहले हम इसे रिकॉल करेंगे। कल हमने किए थे ऑर्डर 14 तक। चलिए एक बार 14 को अपने टिप्स पर रिवाइज करते हैं। आइए, ऑर्डर 1 नॉर्मल पार्टीज में फाइट होगी। ऑर्डर 2 पार्टीज में फाइट होगी, तो किस बेस पर होगी? वो सूट क्या किया जाएगा? फ्रेम किया जाएगा। आ जाएगा ऑर्डर 3, वो खुद तो कोर्ट में नहीं जा सकते, वो एडवोकेट या रिकॉग्नाइज एजेंट हायर करेंगे उनके बिहाफ पर। ऑर्डर 4 में एडवोकेट क्या करेगा? सूट को क्या करेगा? इंस्टीट्यूट करेगा। ऑर्डर 5 में डिफेंडेंट को समन भेजे जाएंगे। ऑर्डर 6 में प्लीडिंग्स बातें होंगी, कुछ एलिगेशंस होंगे। ऑर्डर 7 में प्लेंटिफ अपने एलिगेशंस को क्लियर करेगा। ऑर्डर 8 में डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट या सेट ऑफ करेगा। फिर आ जाएगा ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 में आ जाएगा अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। दोनों पार्टीज अपीयर होती हैं या नहीं होती। ऑर्डर 10 में अपीयर होने के बाद उनका क्या हो जाएगा? ऑर्डर 10 में उनका एग्जामिनेशन हो जाएगा। फिर मैंने बोला था बच्चों कि ऑर्डर 11, 12 और 13 ये एक बंच में पढ़ना है। जैसे 11 में डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन होगा। उसके बाद हम बच्चों को क्या करवाते हैं? डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद स्कूल में एडमिशन, तो कोर्ट में भी उनका क्या हो जाएगा? एडमिशन हो जाएगा। फिर जो चीज़ कोर्ट को चाहिएगी वो कोर्ट अपने पास रख लेगा, जो चीज़ नहीं चाहिए होगी वो कोर्ट आपको क्या कर देगा? वापस कर देगा। ये सब प्रक्रिया होने के बाद ऑर्डर 14 में क्या होगा? जो इश्यूज होंगे उनको क्या किया जाएगा? फ्रेम किया जाएगा। तो चलिए, मैंने आज कुछ थोड़ा सा इफेक्टिव बनाया है। मैंने सुना है कि बच्चों को कुछ कलरफुल दिखता है तो वो बहुत ही खुशी से पढ़ाई करते हैं। तो आई होप सो कि मैंने भी इसको थोड़ा सा कलरफुल करने की कोशिश की है। चलिए करते हैं। ऑर्डर 15 हमने इश्यूज क्या कर लिया था? 14 में फ्रेम कर लिए थे। इश्यूज फ्रेम करने के बाद ऑर्डर 15 में क्या होगी? हियरिंग होगी। कौन सी हियरिंग होगी? फर्स्ट हियरिंग होगी, उनको सुना जाएगा। ऑर्डर 16 में क्या होगा? अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। विटनेसेस को पेश किए जाएंगे। फिर ऑर्डर 17, 18 और 19। ऑर्डर 17 में अगर कोई भी पार्टीज नहीं आती है तो क्या कर दिया जाएगा? स्थगन कर दिया जाएगा, एडजर्नमेंट कर दिया जाएगा, मतलब नेक्स्ट तारीख दे दी जाएगी। अब जो नेक्स्ट तारीख दे दी जाएगी वो ऑर्डर 18 में उनका क्या होगा? हियरिंग प्लस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, दोनों काम होंगे। कोर्ट कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एग्जामिनेशन के लिए अलग डेट दें और हियरिंग के लिए अलग डेट दें, वो हम एक बार दे चुके। तो अब ऑर्डर 18 में दोनों काम साथ होंगे, हियरिंग प्लस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। ओके। फिर ये जो विटनेसेस का एग्जामिनेशन लिया जाएगा ये एफिडेविट पर लिया जाएगा। ऑर्डर 19 में एफिडेविट, शपथ पत्र। फिर एफिडेविट पर लेने के बाद ऑर्डर 20 में क्या होगा? जजमेंट और डिक्री। जजमेंट और डिक्री आ जाएगी। फिर ऑर्डर 20A में कोर्ट कहता है जजमेंट और डिक्री लेने से पहले क्या किया जाएगा? खर्चे पे किए जाएंगे, कॉस्ट पे की जाएगी। ऑर्डर 21 में अगर हमें कुछ ठीक नहीं लगा तो हम क्या करवाएंगे? डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाएंगे, उसका निष्पादन करवाएंगे। तो चलिए अब ऑर्डर 22 से एक थोड़ी सी स्टोरी क्रिएट करते हैं। एक आदमी था, उसकी डेथ होने वाली थी, तो वो सोचा कि मैं पहले मैरिज कर लेता हूँ। मैरिज करने के बाद क्या हो गया? वो इंसॉल्वेंसी हो गया, दिवालिया घोषित हो गया। तो इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं DMI, डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी। ओके। उसने सोचा मैरिज करने से पहले मैं कुछ कैश विड्रॉ कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? विड्रॉल कर लेता हूँ। ऑर्डर 23 में उसने क्या किया? कुछ विड्रॉ किया। विड्रॉ क्यों किया उसने? जैसे कुछ टेंट वालों की, कुछ मिठाई वालों की पेमेंट करनी थी। उसे साथ ही साथ याद आया कि मुझे तो कोर्ट की पेमेंट भी करनी थी। ऑर्डर 24 में क्या करेगा? वो कोर्ट की पेमेंट करेगा। ऑर्डर 25 में कोर्ट क्या कहेगा? पेमेंट तो कर दी, अब सिक्योरिटी कौन देगा? सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। फिर वो ऑर्डर 25 में सिक्योरिटी देगा। अगर वो नहीं देता है तो कोर्ट 26 में क्या कर देगा? कमीशन जारी कर देगा। कमीशन जारी कर दिया कोर्ट ने। अब आगे कुछ पॉइंट्स आते हैं जो वो बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर।
छोटे से बड़ा, इसको हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा। ऑर्डर 27 में क्या आ गई? सबसे बड़ी स्टेट गवर्नमेंट, सबसे बड़ी गवर्नमेंट आ गई, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये जितने भी सूट्स होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑर्डर 27 में डील किया जाएगा। ओके, गवर्नमेंट के बाद क्या आती है? मिलिट्री, थोड़ी सी छोटी होती है मिलिट्री। 28 में क्या आ जाएगा? मिलिट्री। फिर 29 में कॉरपोरेशंस, कॉरपोरेशंस आने के बाद 30 में फर्म्स, फर्म से थोड़ा छोटा कौन होता है? ट्रस्टीज। 31 में क्या आ जाएगा? ट्रस्टी आ जाएगा। फिर जो छोटे बच्चे होते हैं वो गलती से ये जानबूझकर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लेते हैं तो उसका क्या आ जाएगा? अगेंस्ट माइनर 32 में। अब फैमिली से रिलेटेड होते हैं कुछ केसेस, जैसे मैरिज वगैरह से रिलेटेड होते हैं तो नॉर्मल होते हैं, वो ऑर्डर 32A में आ जाएंगे, रिलेटिंग टू फैमिली मैटर्स। ओके, फिर आ जाएगा इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन को पढ़ा जाएगा ऑर्डर नंबर 44 के साथ। फिर 34 में उसने गरीब ने क्या किया था? अपना घर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी वो मॉर्टगेज रख दी थी। मॉर्टगेज रखने के बाद उसने कहा, क्या कहा? मुझे तो इंटरप्लीडर दिलाओ, अंतर्विभाजीय करवाओ। वो इंटरप्लीडर आने के बाद इंटरप्लीडर ने पूछा, क्यों, मुझे क्यों बुलाया है? क्या 36 में आपका कोई स्पेशल केस है या 37 में क्या है? समरी प्रोसीजर है। 36 में क्या है? स्पेशल केस है या 37 में समरी प्रोसीजर है। अब समरी प्रोसीजर सीआरपीसी में भी दे रखी है, उसको समरी प्रोसीजर ना कहकर समरी ट्रायल कह सकते हैं हम। समरी ट्रायल कौन कर सकता है? मैजिस्ट्रेट कर सकता है एज अ समन केसेस। ये कहाँ दे रखा है हमें सीआरपीसी में? 260 से लेकर 265 तक। अब आगे के थोड़े से सेक्शंस, थोड़े से ऑर्डर्स बचे हैं हमारे। ये देखिए थोड़ा सा और कलरफुल आ गया। आइए शुरू करते हैं। ऑर्डर 38। ऑर्डर 38 में क्या कर दिया उसको? उसने बोला समरी प्रोसीजर होगी, वो बोला हाँ होगी, तो नहीं हुई तो उसने 38 में क्या करवा दिया? इंटरप्लीडर ने उसको अरेस्ट करवा दिया। और जो मॉर्टगेज वाली प्रॉपर्टी थी उसको क्या करवा दिया? अटैच करवा दिया, अरेस्ट एंड अटैच। ओके, फिर आ जाएगा 39। अरेस्ट करवाने के बाद उसके घर वालों ने उसको निकालने के लिए क्या करवाया? टेम्परेरी इंजेक्शन जारी करवाया। ओके, फिर कोर्ट ने क्या कर दिया कि बाहर तो आ गया ही, अब इसका ध्यान कौन रखेगा? तो रिसीवर को अपॉइंट कर दिया। किसको कर दिया? रिसीवर को अपॉइंट कर दिया। रिसीवर को अपॉइंट करने के बाद 41 से लेकर ऑर्डर 45 तक को हमें एक बंच में पढ़ना है। इसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, OOPS, ओप्स। अभी देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको। जैसे ऑर्डर 41 में है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ओरिजिनल डिक्री जो हमने एग्जीक्यूशन करवाई थी उसकी क्या करेंगे हम? उसकी अपील करेंगे। हो गया। फिर ऑर्डर 42 में क्या है? अपील फ्रॉम अपीलेट अपील। अभी जो इसमें अपील करने के बाद जो जजमेंट आया था वापस उसको हमने क्या कर दिया? वापस उसको अपीलेट डिग्री में डाल दिया। डालने के बाद क्या होगा? फिर ऑर्डर 43 में क्या आ जाएगी? जो ऑर्डर्स आएंगे 42 के उसको वापस अपील में डाला जाएगा। क्या होगा? अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। ऑर्डर्स की क्या आ जाएगी? अपील आ जाएगी। फिर ऑर्डर 44 में क्या आ जाएगा? इंडिजेंट पर्सन की अपील आ जाएगी। जो हमने ऑर्डर 33 में पढ़ा था, इंडिजेंट पर्सन, निर्धन व्यक्ति, उसकी अपील ऑर्डर 44 में आ जाएगी। फिर आएगा ऑर्डर 45। ऑर्डर 45 में अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को जो हम अपील करेंगे वो आ जाएगा यहाँ पर ऑर्डर 45 में। ऑर्डर 45 में आने के बाद क्या बना? 41 और 42 O, 43 O, 44 P, 45 S, OOPS, ओप्स। ओके, फिर आ जाएगा ऑर्डर 46। 46 में क्या आ जाएगा? रेफरेंस। ऑर्डर 47 में रिव्यू। ऑर्डर 48 में मिसक्लेनियस, एक्स्ट्रा जो भी मिर्च मसाला है वो ऑर्डर 48 में आ जाएगा। ऑर्डर 49 में चार्टेड हाई कोर्ट्स आ जाएगा। ऑर्डर 50 में प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट आ जाएगा। प्रोविजनरी स्मॉल कॉजेस कोर्ट आ जाएगा। ऑर्डर 51 में प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।